जमीनी विवाद को लेकर एक व्यक्ति को मारा चाकू, डीएमसीएच में चल रहा है इलाज। वार्ड नंबर 16 के रहने वाले सुरेश महतो के पुत्र अशोक महतो को उस समय चाकू मार दिया गया जब एक अपने ही पड़ोसी ने जमीनी कागज को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। वहीं चाकू मारने वाले का नाम अजय कुमार महतो बताया जाता है, जो इसके पिता का नाम वैद्यनाथ महतो है। दोनों का घर अगल बगल में ही है और जमीन विवाद काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। इसी दौरान मंगलवार को जब अशोक महतो से जमीन के कागज मांगे गए थे तो उन्होंने कागज देने से मना कर दिया, जिस दौरान वार्ड 16 में विद्यापति चौक के पास अजय कुमार महतो ने उसे चाकू मार दिया और गंभीर अवस्था में उसे डीएमसीएच पहुंचा दिया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं घायल व्यक्ति एवं पीड़ित परिवार के सदस्य। हम चौक पर थे, वो लोग हम चौक पर खड़े थे, वो लोग 3 बेटा है भाई, वो लोग गप कर रहे थे। हमसे जमीन का कागज उगज ये सब इसी सब के लिए लफड़ा उफड़ा इसीलिए मारा। आप क्या करते हैं? गुपचुप बेचते हैं। उससे आपका उससे पहले भी कोई दुश्मनी था? दुश्मनी दियादे है तो दुश्मनी बहुत तरह के होता है, जमीन के लेके होता है, कंडीशन बच्चों में झगड़ा हो गया, जमीनी विवाद था ये, तो उसी तरह भी होता है। अब जमीनी विवाद भी पहले था? जमीन विवाद होता है ही। क्या नाम है डैगर महाराज उसको? अजय कुमार नाम। अजय कुमार, पूरा नाम बोलिए ना। अजय कुमार महतो। पिता क्या नाम है? श्री वैद्यनाथ महतो। आपका घर क्या है? मेरा घर बगले में है, मेरा घर दियादे है ना। आपका क्या नाम है? अशोक महतो। पिता क्या नाम है? श्री सुरेश महतो। थाना कहाँ पड़ता है? यूनिवर्सिटी थाना पड़ता है। क्या नंबर वार्ड? 16 नंबर वार्ड में। कितना बजे घटना हुआ आपके साथ? लगभग 10:30 पौने 11 हो रहा था। कहाँ पे, किस जगह पे मारा? चौके पे मारा। कौन चौक पे? विद्यापति चौक। विद्यापति चौक पे। आप गोलगप्पा आप कहाँ बेचते हैं? गोलगप्पा बेचते हैं दुर्गा मंदिर के रोड में। दुर्गा मंदिर। दूल्हा पति है? हाँ। क्या नाम है पति का? अशोक महतो। आपका क्या नाम है? देवी। क्या हुआ था, क्यों मारा चाकू? जमीनी के बारे में हो रहा है, वो मांग रहा है, उसको वैद्यनाथ महतो का बेटा मांग रहा है थे जमीन के कागज। तो हम सब कहले कि जमीन से कागज के समाज के बैठा के जमीन अपन लो, केकरा कितने हिस्सा है। तो क्या किया, तीनों बाप बेटा बतिया रहा है चौक पर बतिया रहा है। काले में उसको छोटका हमार दूल्हा दुकान पर बैठल था, सब आदमी समाज में दुकान पर, किराना दुकान पर बैठ के बतियाता था। ये क्या किया है कि रे माधर चौध हमारे जमीन के कागज चला। वो क्या किया है, नहीं वो कॉलर पकड़ लिया। वह में क्या किया है, जेबी में से चाकू निकाल के पेल दिया है। दोनों भाई है आपस में? हाँ है, तो तीनों आदमी सिखा के छोटका भाई के भेजा है, उसको अजय नाम। जो मारा है सो अपना भाई है? नहीं, दियाद में है। हाँ। किस जगह पे चाकू मारा था? विद्यापति चौक पर, लक्ष्मी सागर में। लक्ष्मी। हाँ। चाकू मारने वाला क्या नाम है? अजय महतो। आप थाना का नाम क्या है उसका? हाँ, पिताजी का नाम उनका? वैद्यनाथ महतो। थाना में आवेदन दिए हैं? थाना पर दे दिया। अच्छा, थाना को इन्फॉर्म किए हैं? अभी हॉस्पिटल करेगा ना। हाँ, थाना से ये प्रशासन कोई आए हुए थे? नहीं आया है अभी तक कोई नहीं आया है, देखिए ना। मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में महाकवि कालिदास और मिथिला विषय पर किया गया राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को महाकवि कालिदास और मिथिला विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देवनारायण झा मौजूद थे, जिन्होंने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोई भी रचनाकार अपनी संस्कृति, परंपरा, इतिहास तथा संस्कार आदि की दृष्टि से ही काव्य की रचना करता है। इस दृष्टि से मिथिला की परंपराओं, संस्कारों, संस्कृतियों तथा इतिहास पर महाकवि कालिदास की पैनी नजर रही है। मिथिला के लोग सदा से धन दौलत के पीछे नहीं बल्कि आत्मज्ञान के इच्छुक रहे हैं। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। वहीं इस राष्ट्रीय सेमिनार में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने अपने भी विचार रखे। वहीं सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए।
ये संस्कृत विभाग में हुआ है। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन और संस्कृत विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हुआ है, कालिदास और मिथिला पर। इसके आज के एकल व्याख्यान के मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर देव नारायण झा थे। भाग लिए हैं और बहुत अच्छा सेमिनार हुआ, काफ़ी लाभान्वित हुए लोग उनके व्याख्यान को सुन करके। सभी प्रतिभागियों को क्या दिया? सर्टिफिकेट दिया गया है उनको। कितने थे? 100। आपका नाम? मुकेश कुमार झा। क्या है आप? प्रभात दास फाउंडेशन के सचिव हैं। विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग तथा डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम का विषय रखा गया महाकवि कालिदास और मिथिला। इस पर शिक्षक, शोधार्थी, विद्यार्थी सहित शिक्षा प्रेमी भाग लिए। 120 की संख्या से अधिक भागीदारी हुई। हम लोग उम्मीद किए थे 50-60 आएंगे और 60 प्रमाण पत्र तैयार हुआ था और कम हो गए हैं। सबों का नाम नोट किया हूं, उन्हें प्रमाण पत्र विभाग की ओर से ज़रूर दिया जाएगा। यह विषय इतना अच्छा यहाँ के मिथिला के हिसाब से है और इसके लिए मुख्य रूप से मुख्य वक्ता के रूप में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर देव नारायण झा थे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर A.K. बच्चन ने किया। इस अवसर पर हमारे विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो, मिल्लत कॉलेज के समाजशास्त्र के पूर्व प्राध्यापक डॉक्टर भक्तिनाथ झा सहित ML एकेडमी, संस्कृत विश्वविद्यालय के कई शिक्षक, सरसोपाही, बेगूसराय, कई जगह से न केवल विद्यार्थी आए बल्कि शोधार्थी और शिक्षक भी आए, सामाजिक लोग आए और यह कार्यक्रम बहुत ही सार्थक रहा। प्रोफेसर देव नारायण झा जी ने कालिदास के 7 ग्रंथों में उल्लिखित मिथिला के संदर्भों को उद्धृत किया और अपने वक्तव्य में उन्होंने सुनिश्चित किया लगभग कि कालिदास का मिथिला से गहरा लगाव था। यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के भूभाग से वो अवगत थे और उच्चैठ भगवती मंदिर जो बेनीपट्टी मधुबनी जिला में है, वहीं वो विद्यालय में रहते थे और भगवती की पूजा करते थे। और एक नदी भी है जिससे उससे भी किंवदंती के अनुसार बाढ़ के समय में नदी तैर करके कालिदास वहाँ पूजा करने गए थे भगवती का। और ख़ास करके जो उनके ग्रंथों में उल्लिखित है मंगलाचरण या अन्य श्लोकों में, वह पूरी तरह मिथिला की उस समय की परंपरा के साथ वह परंपरा आज भी जीवित है और सिद्ध होता है कि कालिदास मिथिला के ही थे। आपका शुभ नाम? डॉक्टर R.N. चौरसिया, इस कार्यक्रम के संयोजक और संस्कृत प्राध्यापक, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में एडवांस रिसर्च सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स की हुई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परिसर में नवनिर्मित एडवांस रिसर्च सेंटर तथा केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित लैबों के कोऑर्डिनेटर्स एवं निर्देशकों की एक महत्वपूर्ण बैठक कुलपति कार्यालय में मंगलवार को आयोजित की गई, जिसमें कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, एडवांस रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर इंचार्ज प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, केंद्रीय पुस्तकालय के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा, IQAC के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जिया हैदर, लैंग्वेज लैब के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर A.K. बच्चन, ऑडियो वीडियो लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर R.N. चौरसिया, रिमोट सेंसिंग लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनुराज शर्मा, स्टैटिक लैब के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर यादवेंद्र सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। तो वहीं कुल सचिव ने बताया कि कुलपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के शोधार्थियों के लिए एडवांस रिसर्च सेंटर तथा केंद्रीय पुस्तकालय की ई-लाइब्रेरी आदि में अध्ययन अनिवार्य किया जाएगा। कुलपति के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में 2 स्तरीय कार्य की हुए हैं, जिनमें विकासात्मक के साथ ही शैक्षणिक कार्य भी तेज गति हुई है। उन्होंने बताया कि शोध कार्य संपादन से पूर्व प्रत्येक शोधार्थियों को अपने पर्यवेक्षक के साथ 2 स्तरीय शोध आलेखों को UGC केयर लिस्ट अथवा रेफर जर्नल में प्रकाशित कराना अनिवार्य है। माननीय कुलपति प्रोफेसर SP सिंह साहब की अध्यक्षता में आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो एडवांस रिसर्च सेंटर है
उसके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ बैठक हुई और बैठक का उद्देश्य ये था कि चूँकि ये बिहार में एक पहला ऐसा सेंटर है, एडवांस रिसर्च सेंटर, जिसमें विभिन्न विषयों के, चाहे वो समाज विज्ञान हो, साइंस हो, मानविकी हो, लाइब्रेरी साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, सभी के रिसर्च स्कॉलर, शोधकर्ता, छात्र छात्राएँ उससे लाभान्वित हो सकते हैं। अब इसको हम लोग ये देने जा रहे हैं कि उसका एक कोड ऑफ कंडक्ट तैयार कर रहे हैं कि उनका समय निर्धारित कर रहे हैं, कितने समय से कौन सा, 5 लैब है हमारे, कौन समय में कौन सा लैब खुलेगा, कि कितने छात्र उसमें आएंगे, उस छात्रों के बैठने के लिए, उनके प्रवेश के लिए हम उन्होंने कहा है कि उसके प्रवेश द्वार पर वो एंट्री करेंगे, फिर वहाँ एंट्री करेंगे कार्ड से। और जो बाहरी दूसरी यूनिवर्सिटी के भी जैसे रिसोर्स है वहाँ, फिर उसके हमारा जो साउंड डिवीज़न जो खुला है वहाँ रिकॉर्डिंग्स हैं वो हैं, ये सब बहुत ऐसा है जिसमें दूसरे विश्वविद्यालय के बिहार के अन्य क्षेत्र से भी लोग आएंगे, तो उसके लिए भी एक कोड बनेगा कि उनसे क्या हो, उसी पर बायलॉज तैयार करके जो उसका निर्धारित करना है और वो बिल्कुल फंक्शनल हो। जब ये बन गया है तो सारे छात्र जो रिसर्च खास करके है उसके लिए हम लोग मैंडेटरी कर रहे हैं कि जो GRF हैं, नेट हैं, PhD कर रहे हैं रिसर्च स्कॉलर, वो वहाँ जाएं, उनसे लाभ करें। लाइब्रेरी में 100 कंप्यूटर्स के साथ जो लैब बना है, जहाँ बुक्स, जर्नल, सारी चीज़ें वहाँ ये हो रही है। तो मिथिला विश्वविद्यालय में 2 स्तरीय काम हुए हैं। एक तो विकासात्मक काम में करी है ये कि हमने इस डेवलप किया। अब दूसरा ये है कि बिल्कुल एकेडमिक हो। माननीय कुलपति महोदय का निर्देश हुआ है कि हमारे यहाँ जितने भी शोधकर्ता हैं वो ऐसे PhD थीसिस से पूर्व 2 जो रिसर्च पेपर छपते हैं तो ऐसे में हो जो रेफर जर्नल हो, स्कोपस हो, और शोधकर्ताओं के साथ साथ उसके जो गाइड्स हैं उनका भी नाम हो, ताकि आज जो मापदंड बनाया है UGC ने, है ना, ICCR ने, तो उस मापदंड पे हमारे शोध कार्य हो। हम सारे PhD को डालने जा रहे हैं उस पर, शोध गंगा पर। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के आज बैठक हुई। BPSC के पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों के खिलाफ सामूहिक विशाल धरना का किया गया आयोजन। विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के साथ आम जनमानस ने एक मंच पर आकर किया विरोध प्रदर्शन। बिहार लोक सेवा आयोग की 68वीं प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की संरचना में किए गए संशोधन में व्याप्त विसंगतियों के प्रति सामूहिक विरोध जताने के लिए हजारों की संख्या में विभिन्न सामाजिक एवं राजनीतिक संगठनों के साथ साथ आम लोगों ने एक मंच पर आकर मंगलवार को दरभंगा समाहरणालय के समक्ष आयोजित विशाल सामूहिक धरना कार्यक्रम में भाग लिया। चेतना समिति पटना के पूर्व अध्यक्ष विवेकानंद झा की अध्यक्षता में आयोजित धरना कार्यक्रम में मिथिला मैथिली से संबंधित विभिन्न संगठनों ने विद्यापति सेवा संस्थान, अखिल भारतीय मिथिला संघ, अखिल भारतीय मैथिली परिषद, मिथिला राज्य संघर्ष समिति, अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति सहित कई अनेक राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न भाषाओं के लेखक, कवि, साहित्यकार, बुद्धिजीवियों एवं आम नागरिकों ने अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी अपनी बातों को रखा। सबके साथ ही पिछला लगातार 1 महीना से 2 महीना से प्रसंग चल रहा है कि बिहार सरकार मैथिली जो भाषा है 8वीं अनुसूची में है, जाने छे कि लगातार संघर्ष करे के बाद हम सब कुछ हासिल करे छिए, ओकरा कोनो सरकार आवे छे जे मैथिली विरोधी सरकार आवे छे, ओकरा लगातार हटा दै छे और फिर हमरा सबके संघर्ष करऽ पड़े छे। जतऽ हम सब पहले पहुंचल रहे छिए ओतऽ से आगू जाए के बदले फिर हमरा ओकरे संघर्ष करऽ फिर ओतऽ पहुंचऽ पड़े छे। बहुत सारा प्रश्न छे। आज हम सुबह में अखबार पढ़ रहे छलौ, मिथिला के उद्धार नहीं हेते, विद्यापति सबके हृदय में छले। मिथिला के रोजगार केना हेते, कारखाना के चिमनी धुआं केना देते, जे रुग्ण कारखाना छिए से चालू कोना हेते, ताई पर आज तक सरकार के कोनो ध्यान नहीं। बड़ा अफसोसजनक बात छी। आबऽ वाला जे हमर सबके पीढ़ी छै कि हुनका सबके मिथिला कऽ एहने दलित और भिखमंगा मिथिला देबऽ चाहबै जे हमर नौजवान नौकरी करऽ के लेल बाहर जाइ छै, ओतऽ पर प्रांत में प्रताड़ित होइ छै।
से देखल जाए छै सब किछु अगर मिथिला में छै, रॉ मटेरियल छियै, श्रम जोगाड़ छियै, भू छियै, प्राकृतिक वातावरण छियै, तो क्या मिथिला में कोनो वस्तु के उत्पादन नहीं हेतै? एकर मतलब छियै या तो हमर सबके प्रतिनिधि जे छै वो दलाली करे छै सिर्फ वोट के, कोनो राजनीतिक दल के लोग हो, सिर्फ हुनका वोट से मतलब छै, मिथिला के कल्याण ऐसे ऊपर छै, सिर्फ खोखला वाला क्यों हो? एक कौटा नेता मैथिली के प्रति आत्मा से प्रसन्न होकर कोनो बात नहीं करता। इते ये दुर्दशा के कारण हमरो सब आय एतेटा धरना भ रहल छै। बैजू बाबू एकल फेरानी छै, हुनका कॉल पर धरना में जे उपस्थिति है। 22 भाषा संवैधानिक भाषा है। यूपीएससी में मैथिली, बीपीएससी में मैथिली, यूपीएससी में हिंदी और संपूर्ण राष्ट्र में हिंदी, लोकसभा में हिंदी, राज्यसभा में हिंदी, विधानसभा में हिंदी, विधान परिषद में हिंदी, और उतबे सब भाषा हमारे मैथिली हो। बिहार में 22 भाषा के नीतीश के क्रूरता के चलते आई राष्ट्रभाषा, देव भाषा, मातृभाषा सबके 22 भाषा के हटाल गए। तकरा खिलाफ करो मरो के नारा दिले हम से आई एलहुँ हन, आह्वान करे जे हमरा लोकनि सरकार के खिलाफ करो मरो के नारा के संग हम काज करब। अपन अधिकार जेना ही छलै से हमरा भेटै। और अखन अंतिम कह दै छी जे एकमात्र संकल्प ध्यान में मिथिला राज्य संविधान में, जनगणना में मैथिली, संविधान में मैथिली, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए, हमरा मिथिला राज्य चाहिए। बस यही काज ले हम सब एलहुँ हन। आ एम्स जे से दरभंगा में हो, ओकर सारा कार्य शुरू भ जाओ, बस यह